पापा इन्वेस्ट करते हैं, एक ने कहा मेरे भाई करते हैं, किसी ने तो चाचा का भी नाम ले लिया। किसी के पास जवाब नहीं था। पीढ़ियों से लड़कियां फाइनेंसेस मैनेज करती आ रही हैं, सिर्फ अपने किचन का। बेसिकली आप सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए जॉब ले रहे हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपको पैसों की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले क्या करना है? डर भगाना है। ये इमरजेंसी फंड आपका ख्याल रखेगी इन 3 से 6 महीनों तक। चलिए कहानी सुनाती हूँ। कुछ अबाउट 2 साल पहले मैंने अपनी सबसे खास सहेलियों को घर पे बुलाया। सब अपनी हस्बैंड्स या फैमिली या वर्क स्ट्रेस को सब घर छोड़ के आ गए घर। उन्हें लगा कि मिलके खूब सारी गॉसिप करेंगे, मगर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैंने सोचा मेरी इतनी अकम्पलिश्ड फ्रेंड्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, किसी का तो अपना बिजनेस भी है, सब बहुत कमा लेती हैं, कुछ तो लाखों में भी। तो मैंने सोचा इनसे एक सवाल पूछा जाए। मैंने इन्हें पूछा कि आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं आपके पैसे? सब तो बौखला गए, सब इधर उधर देखने लगी। किसी के पास जवाब नहीं था। एक ने कहा कि मेरे पापा इन्वेस्ट करते हैं, एक ने कहा मेरे भाई करते हैं, किसी ने तो चाचा का भी नाम ले लिया। मगर किसी को आइडिया ही नहीं था कि इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे कहाँ जाते कहाँ हैं। मुझे पहले थोड़ा बुरा लगा, फिर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मेरी खास दोस्त है ये माय फर्स्ट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मगर इन्हें नहीं पता कि ये पैसे सेव या इन्वेस्ट कैसे करे, तो हमारे देश का हाल क्या हुआ, हमारे देश का हाल क्या होगा, हमारी लड़कियों का रिश्ता अपने पैसों के साथ कैसा होगा? एकदम बेकार। मैंने सोचा कि कितनी सारी लड़कियों ने मुझे आकर ये कहा है कि मुझे फाइनेंस से डर लगता है, पैसों से तो मतलब कांप उठती है। और ये तो बहुत बार सुना है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ये झमेला सर पे कौन लेगा। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फाइनेंस बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो ये आपके पल्ले पड़ सकता है। और इसको समझने के लिए ना बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है: परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ओके, ऑल जोक्स असाइड, आप अगर थोड़ी सी आदत डाल लें फाइनेंस को सीरियसली लेने की, तो आप इसे एकदम समझ सकते हो और ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। हाय, मेरा नाम है साइली राय। मैं फिन कॉकटेल की फाउंडर हूँ। मैं मेरी बिजनेस पार्टनर नियति के साथ फाइनेंस को एकदम सिंपल बनाने के लिए कंटेंट बनाती हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 इजी स्टेप्स जिससे आप अपने फाइनेंसेस को काबू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डरना नहीं है। आई नो थोड़ा साउंड करता है वो एड की तरह, डर के आगे जीत है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दो। किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है और किसी को पता नहीं कल मार्केट का हाल क्या होगा। हम सिर्फ एक एजुकेटेड गैस ले सकते हैं, और अगर आपको कोई बोले ना कि मुझे ये सब पता है और ऐसे ही होगा, वो बकवास कर रहा है। और आपने बहुत बार सुना होगा कि फाइनेंस लड़कियों के बस की बात नहीं है, और फाइनेंस तो आप छोड़ ही दो, आप पापा या भाई या चाचा को दे दो पैसे हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपसे तो ना हो पाएगा। पीढ़ियों से लड़कियां फाइनेंसेस मैनेज करती आ रही हैं, सिर्फ अपने किचन का। आज लड़कियां बाहर जाके पैसे कमा रही हैं, और आपको ये हक बनता है कि आप जान सके और आपको जानकारी हो कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्टेड है, कैसे बढ़ेंगे, और आप इन पैसों को एलोकेट कैसे करेंगे। खुद को सेफगार्ड करें, एक इमरजेंसी फंड बनाएं और इंश्योरेंस का ख्याल रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग समझाने की वीडियो में मैं ये सब बकवास क्यों कर रही हूँ? वेल, ये बकवास ज़रूरी है। मैंने अभी अभी तो बताया, कल के मार्केट के हाल के बारे में कोई नहीं जानता, क्या पता क्या हो। खुद को और खुद की फैमिली को सेफगार्ड करना इन्वेस्टिंग के दलदल में जंप करने के पहले इज़ बहुत इम्पोर्टेंट। तो अभी इमरजेंसी फंड है क्या? वेल, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि तकरीबन 3 से 6 महीने की आपकी इनकम आप अलग से सेव करके रखें। क्यों? इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अब आप अगर शॉपिंग गए और वहाँ पे पैसे खत्म हो गए, तो ये इमरजेंसी नहीं हुई। इमरजेंसी मतलब अ रियल इमरजेंसी। अगर आपकी जॉब चली जाए तो 2 चीज़ें हो सकती है। एक, आपके खर्चे मीट करने के लिए आप कोई और जॉब ले लोगे जिसमें आपको पैसा कम, शायद आपको प्रोफाइल नहीं पसंद आए, बेसिकली आप सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए जॉब ले रहे हैं।
या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक कर लेंगे। ये इमरजेंसी फंड आपका ख्याल रखेगी इन 3 से 6 महीनों तक, जब तक आप अपने पैरों पे फिर से खड़े ना हो जाए। फिर बात आती है इंश्योरेंस की। 2 टाइप के इंश्योरेंस आपको बहुत ज़रूरी है लेने के लिए, खुद के और खुद की फैमिली के लिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस तो ऑब्वियस है, आपको या आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी को भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो तो आपने आजकल के खर्चे देखे ही हैं। मेडिसिन्स और डॉक्टर्स और हॉस्पिटलाइजेशंस के खर्चे तो बहुत बढ़ गए हैं। इससे अच्छा कि फिर से अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक करनी पड़े मेडिकल रीजंस की वजह से, उससे अच्छा इंश्योरेंस ले लो ना, इट्स ईजियर। द सेकेंड टाइप इज टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है कि गलती से अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को वो पूरा करता है, ताकि उन पे और ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। तो इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंसेस के बाद आती है हमारी थर्ड और सबसे फेवरेट स्टेप, इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बढ़ाएं। अब इन्वेस्टमेंट्स करें कैसे? इन्वेस्टमेंट्स करने का हम सबके पास कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, या फिर खुद की रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है। ये सारे पैसे लेकर कोई ऊपर तो जाने नहीं वाला, सारे पैसे जो यहीं खर्च करने हैं। तो इन उद्देश्यों को हम कहते हैं फाइनेंशियल गोल्स। इनके हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको ये पैसे कब लगेंगे, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर, मीडियम टर्म मतलब 3 या 5 साल में, या लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के आगे। एक बार ये आपने फिगर आउट कर लिया कि ये पैसे आपको कब लगेंगे, फिर आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप इन पैसों के साथ कितनी रिस्क उठा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करें। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप चूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म एफडीज या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। आपके मीडियम टर्म गोल्स के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स अच्छे रहेंगे। और लास्ट, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर पीपीएफ और एनपीएस आर ग्रेट ऑप्शंस। अब आपने ये एक और शब्द सुना होगा, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो एग्जैक्टली होता क्या है? पोर्टफोलियो मतलब आपकी पूरी जो जमा पूंजी है उस पोटली को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आप एक रूल का यूज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द 100 माइनस एज रूल, मतलब 100 माइनस आपकी उम्र। लेट्स गिव एन एग्जांपल। 100 माइनस योर एज मतलब अगर आप 30 साल के हैं तो 100 माइनस 30 बिकम्स 70%। तो 70% आपको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, और बाकी बचे हुए 30% डेट या डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। अब ऐसा क्यों? ये जो रूल है ये अज्यूम करता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको पैसों की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी और आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली राइट, आपकी इनकम, आपकी हासिल करने की जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। आपकी इनकम ज़्यादा होगी मगर बच्चे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी होंगे, उनकी भी ज़रूरतें होंगी, तो आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। और एज यू गो क्लोजर टू आपके रिटायरमेंट के एज पे तो आपको ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो यू मूव फ्रॉम रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स टू लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप ये कभी भूल जाएं तो एक सिंपल एग्जाम्पल याद रखिएगा। आपने कभी गाड़ी चलाना सीखा है? सबसे पहले क्या करना है? डर भगाना है, करेक्ट? फिर गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट पहनना है, खुद को सेफ करना है, और फिर एक्सेलरेटर पे पैर डाल के बस वेल्थ बढ़ानी है। ओके, तो दैट्स अबाउट इट। मुझे भरोसा है कि इस वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप थोड़ा और सीखें और अपने पैसे खुद संभाल सके। सो गुड लक एंड आई कांट वेट टू सी यू हियर अगेन।